Very good morning to all the students. Dear students, today we are going to do one more important chapter of class 12, that is from Analysis of Financial Statement. चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियोज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग रेशियो के हम टाइप समझ लेते हैं, और उससे पहले हम अकाउंटिंग रेशियो का मतलब समझ लेते हैं। अकाउंटिंग रेशियो का मतलब होता है जब दो इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग वेरिएबल्स का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियोज। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो को हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं। तो दिस रेशियो इज यूज्ड टू कंप्यूट द कैपेबिलिटी ऑफ एंटिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। मतलब जो फर्म की जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होते हैं, हाउ कंफर्टेबली अ फर्म कैन पे इट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, तो उसी को चेक करने के लिए हम लिक्विडिटी रेशियो को यूज़ करते हैं। तो ये रेशियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले करंट रेशियो और दूसरा है क्विक रेशियो, जिसको हम एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। सो दिस इज लिक्विड रेशियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का मतलब होता है एक फर्म कितना कंफर्टेबली अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को अपनी करंट एसेट से पे कर सकती है। तो इसको देखते हैं। इट एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। इट इज़ एन इंडिकेटर of whether the enterprise will be able to meet its short-term financial obligations when they become due for payment। इसका मतलब ये हो गया कि जितनी फर्म की शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ हैं उसको एक फर्म कितना कंफर्ट जोन में जा करके अपनी करंट एसेट से पे कर सकती है, उसको चेक करने के लिए हम करंट रेशियो को यूज़ करते हैं। और करंट रेशियो को जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। दूसरे रेशियो की बात करें, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो। This ratio measures the ability of enterprise to meet short-term financial obligation, current liabilities from the current assets। इसका फॉर्मूला है क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और जब हम क्विक एसेट्स को कैलकुलेट करते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं? क्विक एसेट्स को निकाल सकते हैं करंट एसेट्स में से अगर हम इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमारी क्विक एसेट्स आ जाएंगी। चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। करंट एसेट्स कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, debtors, inventories, prepaid expenses, accrued income, current investment, short term loans and advances। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं करंट एसेट्स के। ऐसे ही करंट लायबिलिटी की बात करें तो बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अनक्लेम्ड डिविडेंड। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ करंट लायबिलिटीज। अगर हम आइडल रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो का जो आइडल रेशियो होता है 2:1। आइडली इट शुड बी 2:1। अगर 2:1 से ज़्यादा रेशियो आ रहा है तो वो भी एक फेवरेबल कंडीशन नहीं है एंटरप्राइज के लिए, और उससे कम आ रहा है तो भी वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। ऐसे ही अगर हम आइडल रेशियो की बात करें क्विक रेशियो के लिए तो वो हो जाएगा 1:1। वर्किंग कैपिटल एक और फॉर्मूला है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, या इसको हम कह सकते हैं नेट करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल को हम नेट करंट एसेट्स भी बोल सकते हैं। नेट करंट एसेट्स का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एसरटेन करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जिससे हमने करंट रेशियो और क्विक रेशियो की कैलकुलेशन करनी है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, डिवेंचर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें से पहले चेक कर लेते हैं करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारी करंट एसेट्स आ जाएगी। ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे तो हमारी करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। चलिए यूज़ करते हैं हम। पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं बच्चों। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और करंट एसेट्स को हमने कैसे निकाला है? जितनी दी हुई करंट एसेट्स उन सबको ऐड किया है, तो इस तरह से करंट एसेट की वैल्यू आ जाती है 1,20,000।
ऐसे करंट लायबिलिटीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। तीनों करंट लायबिलिटीज़ को प्लस किया है तो इसको प्लस करके ये आ जाता है 60,000। हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो 1,20,000 अपॉन 60,000 ये आ जाएगा 2:1। अब क्विक रेशियो की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। और क्विक एसेट्स हम कैसे निकालेंगे? क्विक एसेट्स निकालने का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। हम इन दोनों को करंट एसेट से माइनस करेंगे तो हमारी क्विक एसेट्स निकल जाएगी। निकाल देते हैं क्विक एसेट्स की वैल्यू। सो 1,20,000 माइनस 40,000 एंड 25,000, इस तरह से क्विक एसेट्स की वैल्यू हो जाती है 55,000। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। सो ये आ जाता है 0.9:1। तो जब हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो डिनोमिनेटर हमेशा बच्चों 1 में हमें शो करना होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एसर्टेन करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं। कैश इन हैंड, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये चारों करंट एसेट्स हैं। और एक्रूड इनकम, ये भी करंट एसेट है। तो 5 करंट एसेट्स हैं बच्चों इस क्वेश्चन में। और देखते हैं करंट लायबिलिटीज की बात करें, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। इन चारों को प्लस करेंगे तो हमारी करंट लायबिलिटी आ जाएगी। सबसे पहले हम एसेट्स निकाल लेते हैं। तो इन सभी दी हुई करंट एसेट्स को हम प्लस कर लेते हैं। तो इसको हम प्लस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा। इसमें ये बच्चों ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ ये है नहीं क्वेश्चन में, तो इसे मैं हटा देता हूँ इसको। तो इसको हम प्लस कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी 3,10,000। ऐसे ही करंट लायबिलिटीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो करंट लायबिलिटीज़ को ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 1,55,000। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 3,10,000 डिवाइडेड बाई 1,55,000। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2:1। क्विक रेशियो को निकाल लेते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। क्विक एसेट्स को कैसे निकालेंगे? करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी क्विक एसेट्स की वैल्यू हो जाएगी 2,05,000। और हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 1.9:1 इज द क्विक रेशियो। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें से कौन कौन सी ऐसी टर्म है करंट एसेट्स का पार्ट होंगे। सबसे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो देयर आर 3 करंट एसेट्स। तीनों को प्लस करेंगे तो करंट एसेट्स की वैल्यू निकल जाएगी। बात करें करंट लायबिलिटीज़ की तो ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज़। तो देयर आर ओनली 2 करंट एसेट्स, सॉरी 2 करंट लायबिलिटीज़। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब हम करंट एसेट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इन तीनों ही करंट एसेट्स को प्लस करेंगे तो इस तरह से हमारी करंट एसेट्स की वैल्यू हो जाएगी ₹2,30,000। सिमिलरली करंट लायबिलिटीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन दोनों आइटम्स को प्लस करेंगे तो करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू हो जाएगी 1,70,000। फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है ₹2,30,000 अपॉन 1,70,000। तो इस तरह से हमारा करंट रेशो आ जाएगा 1.35:1। अब हम निकाल देते हैं क्विक रेशो। फॉर्मूला लिख देते हैं सबसे पहले क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। फिर हम क्विक एसेट्स की वैल्यू निकालेंगे। करंट एसेट से हम प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे। इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री नहीं है तो हम सिर्फ प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी क्विक एसेट्स की वैल्यू हो जाएगी ₹1,95,000। अब हम फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 1.4:1। दिस विल बी आवर क्विक रेशियो।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले टोटल एसेट्स दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स दिया हुआ है जिसमें कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की सब हेडिंग है, फिर शेयर होल्डर्स फंड है, नॉन करंट लाइबिलिटीज है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे क्वेश्चन में जिससे हमें करंट रेशियो को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला हम इसलिए लिखते हैं बच्चों क्योंकि फॉर्मूला लिखने के आपके हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले जब भी आप करंट रेशियो काउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख देंगे। अब टोटल एसेट्स का फॉर्मूला होता है फिक्स एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लान प्लस करंट एसेट्स। तो अगर हम तीनों ही टर्म्स को प्लस करेंगे तो हमारी टोटल फिक्स एसेट्स आ जाएगी। क्योंकि टोटल फिक्स एसेट दी हुई है तो उसको पुट कर देते हैं, सॉरी टोटल एसेट दी हुई है उसको हम फिर फिक्स कर देते हैं, फिर फिक्स एसेट दी हुई है उसकी वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट उसकी वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, और करंट एसेट्स को जो कि नहीं दिया है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। करंट एसेट्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो करंट एसेट्स हो जाएगा इज इक्वल टू ₹15 लाख माइनस इन दोनों वैल्यू को हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमारी करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी ₹2 लाख। अब हम देखते हैं हमें करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू कैसे निकालनी है। सबसे पहले टोटल एसेट्स का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। तो जो जो टर्म्स की वैल्यू दी हुई है उसको हम पुट कर लेते हैं, यानी टोटल एसेट्स की वैल्यू दी हुई है 15 लाख उसको पुट कर लेते हैं, शेयर होल्डर्स फंड इसको पुट कर लेते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज को पुट कर लेते हैं, और करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू जो दी नहीं है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो इस तरह से हम करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू निकाल देंगे। तो करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू हो जाएगी ₹1 लाख। क्योंकि हमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू मिल चुकी है तो हम इसको रेशियो में पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 2:1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। करंट एसेट्स गिवन, इन्वेंट्रीज गिवन एंड वर्किंग कैपिटल गिवन, कैलकुलेट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं करंट रेशियो का, जो हो जाएगा करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला जैसे आपको पता है, करंट एसेट्स में से अगर हम करंट लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं। क्योंकि वर्किंग कैपिटल इस क्वेश्चन में दी हुई है तो हम पुट कर देते हैं वैल्यू। तो 4,80,000 इज इक्वल टू करंट एसेट जो कि 8 लाख दिया हुआ है माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो इस तरह से हम करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 3,20,000। क्योंकि अब हमारे पास करंट एसेट्स की वैल्यू भी है और करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू भी है तो हम वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 2.5:1। अब हम क्विक रेशियो निकालते हैं। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिख देते हैं सबसे पहले, फिर हम क्विक एसेट्स निकालेंगे। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। तो इस तरह से क्विक एसेट की वैल्यू आ जाती है क्विक एसेट्स को हम निकालेंगे। हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं। लेट मी करेक्ट दिस इज, सो हम क्या करेंगे सीधा 1 लाख से 4 लाख माइनस करेंगे तो इस तरह से हमारी करंट क्विक एसेट की वैल्यू निकल जाएगी 4 लाख। और अब हम उस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं तो इस तरह से हमारा क्विक रेशियो आ जाता है 2:1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। करंट एसेट दिया हुआ है, इन्वेंट्री दिया हुआ है। अच्छा हाँ, इन्वेंट्री जब हम करंट एसेट्स की वैल्यू निकालेंगे करंट रेशियो कैलकुलेशन के लिए तो हम इन्वेंट्री में लूज टूल्स को ऐड नहीं करेंगे, राइट। तो हम करंट एसेट की वैल्यू में जो इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम इस 2 लाख में से इस 90,000 को माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब जो इन्वेंट्री की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1,10,000। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ 2,50,000। कैलकुलेट करंट रेशियो, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया है, वर्किंग कैपिटल में वैल्यू पुट कर दी है। तो इस तरह से करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू आ जाती है 7,50,000। अब करंट एसेट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उस करंट एसेट्स में से हम लूज टूल्स को माइनस करेंगे। तो 10 लाख में से, सॉरी दिस इज नॉट 10 लाख, दिस इज let me write this question first of all, this is not 2 lakh, this is
10 लाख। तो हम क्या करते हैं, इस 10 लाख में से 90,000 माइनस कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाती है 9,10,000। वो हम करंट रेशियो में वैल्यू पुट करेंगे और इस तरह से हम अपना आंसर निकाल देंगे, जो कि हमारा आंसर आता है 1.2:1। तो इस क्वेश्चन में बच्चों को ध्यान देना है, जब भी हम करंट रेशियो निकालेंगे उस केस में करंट एसेट्स निकालने के लिए हमें इन्वेंट्री में लूज टूल्स को नहीं यूज़ करना है। यानी इन्वेंट्री की जितनी वैल्यू है उसमें जितना लूज टूल्स का पार्ट इंक्लूड किया उसको हम एक्सक्लूड करेंगे और तब हम उसको यूज़ करेंगे तो ये just a second, not inventory, it is, let me correct this is already given। so जब हम क्वेश्चन इज लाइक दिस, करंट एसेट दिया हुआ है 10 लाख का जिसमें कि लूज टूल्स इंक्लूड है, तो हम लूज टूल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे करंट एसेट्स की कैलकुलेशन के लिए। तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो आपको समझना है बस यही समझना है कि जब लूज टूल्स की वैल्यू दी हुई है तो उसको हम करंट एसेट से एक्सक्लूड कर देंगे जब हम करंट रेशियो की कैलकुलेशन कर रहे होंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, टोटल एसेट्स दिया हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है, कैलकुलेट करंट रेशियो। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। अब हम करंट एसेट्स को डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, टोटल एसेट्स में से अगर हम नॉन करंट एसेट्स को माइनस करेंगे तो हम करंट एसेट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल एसेट्स के अंदर दो ही एसेट्स होती है, करंट एसेट्स और एक नॉन करंट एसेट्स। तो इस तरह से हमारी करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाती है 12 लाख। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू आ जाती है 4,50,000। अब हम करंट रेशियो में फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 2.6:1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। करंट रेशियो जो कि दिया हुआ है 2.5:1, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 2,40,000, कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। सबसे पहले हम वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिख लेते हैं और वैल्यू पुट करके हम करंट एसेट्स को लिख लेते हैं। करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2,40,000 प्लस करंट लायबिलिटीज़। अब करंट रेशियो में हम वैल्यू पुट करते हैं। करंट एसेट्स जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है जो आ रहा है 2,40,000 प्लस करंट लायबिलिटीज़, तो इस करंट एसेट्स की जगह हम 2,40,000 प्लस करंट लायबिलिटीज़ यूज़ करते हैं और इज इक्वल टू 2.5:1। तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करंट लायबिलिटीज़ को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 2.5 करंट लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू 2,40,000 प्लस करंट लायबिलिटीज़। अब 2.5 करंट लायबिलिटीज़ से हम करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं। तो 2.5 से अगर 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 1.5 करंट लायबिलिटीज़ विच इज़ इक्वल टू 2,40,000 और 1.5 को इधर शिफ्ट करेंगे जो कि डिवीजन में आ जाएगा, तो करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू आ जाती है 1,60,000। अब हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज़। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 2,40,000 और करंट लायबिलिटी जो हमने अभी कैलकुलेट किया हुआ है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो इस तरह से हमारी करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाती है 4 लाख। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है तो इसको आप ढंग से समझना बच्चों। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वर्किंग कैपिटल है 3,60,000, टोटल लायबिलिटीज़ जिसमें शेयरहोल्डर्स फंड इंक्लूड नहीं है तो वो है 1,75,000, लॉन्ग टर्म डेट्स 1,25,000। इन सारी इन्फॉर्मेशन से हमें निकालना है करंट रेशियो। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं जिसके हमारे हाफ मार्क्स कन्फर्म है। अब करंट लायबिलिटीज़ को हम निकाल सकते हैं टोटल लायबिलिटीज़ से। अगर हम लॉन्ग टर्म डेट्स को माइनस करेंगे तो हमारी करंट लायबिलिटीज़ आ जाएगी, क्योंकि टोटल लायबिलिटीज़ के अंदर हमने क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ शेयर होल्डर्स फंड इसमें इंक्लूड नहीं है, तो यानी इस टोटल लायबिलिटीज़ के अंदर सिर्फ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है और करंट लायबिलिटीज़ है। तो हमने क्या किया है, सीधा करंट लायबिलिटीज़ को टोटल लायबिलिटीज़ से
लॉन्ग टर्म डेट्स को माइनस किया, जिससे हमारी करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू निकल के आ गई है, जो कि आ जाती है 50,000। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिख देते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह से हमारी करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाती है 3,10,000, क्योंकि हमें करंट एसेट्स की वैल्यू मिल चुकी है और करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू मिल चुकी है, तो दोनों वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो करंट रेशियो हमारा हो जाएगा 6.2:1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। करंट रेशियो दिया हुआ है, क्विक रेशियो दिया हुआ है और इन्वेंट्री भी दी हुई है। अब क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज एंड क्विक एसेट्स। चलिए पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इस वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2 करंट लाइबिलिटीज। लेट्स टेक दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यानी करंट एसेट्स की वैल्यू 2 करंट लाइबिलिटीज के इक्वल है। अब क्विक रेशियो लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो जो जो वैल्यू दी हुई है उसको पुट कर लेते हैं, यानी करंट क्विक रेशियो 1:1 दिया हुआ है तो 1/1 लिखेंगे, और करंट एसेट्स माइनस ₹40,000 यानी इन्वेंट्री को माइनस कर लेते हैं अपॉन करंट लाइबिलिटीज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस ₹40,000। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन है करंट एसेट्स की, जो ऊपर हमने ये वैल्यू इक्वेशन बनाई है, यहाँ से हम करंट एसेट्स की वैल्यू जो 2 करंट लाइबिलिटीज के इक्वल है वो हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से फ्रेम हो जाएगा, करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू 2 करंट लाइबिलिटीज माइनस ₹40,000। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू आ जाती है ₹40,000। अब करंट एसेट्स की वैल्यू निकाल देते हैं, जो हम निकाल सकते हैं वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज से। तो करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाती है ₹40,000 प्लस ₹40,000 विच इज ₹80,000। और क्विक एसेट्स को हम कैसे निकाल देंगे, अगर हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस करेंगे तो हमारी क्विक एसेट्स की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि आ जाएगा ₹40,000। चलिए मूव करते हैं, 0 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको हम करेक्शन कर लेंगे। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सबसे पहले कैलकुलेट क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, टोटल डेट्स दिया हुआ है, नॉन करंट डेट्स दिया हुआ है, इन्वेंट्री दिया हुआ है और प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टोटल डेट्स और नॉन करंट डेट्स है, हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों। सबसे पहले हम करंट लाइबिलिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम टोटल डेट्स से नॉन करंट डेट्स को माइनस करेंगे तो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि आ जाता है ₹2 लाख। अब करंट एसेट्स को हम निकाल सकते हैं वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज लिख करके। तो वर्किंग कैपिटल है ₹5 लाख और करंट लाइबिलिटीज हमने निकाला ₹2 लाख, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा ₹7 लाख, यानी हमारी करंट एसेट्स की वैल्यू निकल चुकी है। अब हम निकाल देते हैं क्विक एसेट्स, यानी क्विक एसेट्स कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स से हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर लेते हैं। तो यानी ₹7 लाख से हम ₹2,75,000 एंड ₹25,000 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ₹4 लाख, यानी हमारी क्विक एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम इन दोनों वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, यानी क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 3.5:1 विल बी आवर क्विक रेशियो। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। करंट लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी इज ₹6 लाख, इट्स करंट रेशियो is 3:1 एंड लिक्विड रेशियो इज 1:1। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। तो सबसे पहले लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर हम वैल्यू पुट कर लेंगे 1/1 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, जो कि ₹6 लाख दिया हुआ है। तो इस तरह से लिक्विड एसेट्स की वैल्यू आ जाती है ₹6 लाख। अब हम करंट एसेट्स की वैल्यू निकालेंगे, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, करंट रेशियो, यानी जो 3:1 लिखा हुआ है, तो 3:1 का मतलब होता है 3/1, जिसको हम 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय करंट लाइबिलिटीज, यानी हम 6 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाती है ₹18 लाख। अब इन्वेंट्री की वैल्यू निकालते हैं। इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स से हम लिक्विड एसेट्स को माइनस कर देते हैं, इस तरह से हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू निकल के आ जाएगी, विच विल बी ₹12 लाख। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13।
current liabilities of a company were rupees 2 lakh and current ratio was 2.5:1. It paid rupees 50,000 to a creditor. Calculate current ratio after the payment. तो करंट लाइबिलिटीज फर्म की दी हुई है 2 लाख और करंट रेशियो लिखा हुआ है 2.5:1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं इससे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं करंट रेशियो का। करंट एसेट्स की वैल्यू कैसे निकल सकती है, करंट रेशियो को और हम करंट लाइबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी करंट एसेट्स की वैल्यू निकल जाएगी। यानी 2.5 को हम रुपीज़ 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी करंट एसेट आ जाती है रुपीज़ 5 लाख। अब क्योंकि हमारे पास करंट एसेट भी आ गई है और करंट लाइबिलिटीज़ भी आ गई है, तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है what will be the effect on current ratio after the payment of creditor, यानी अगर 50,000 का हम क्रेडिटर को पे करेंगे तो हमारी करंट एसेट भी 50,000 से भी कम होगी। तो हम कुछ फॉर्मूले वैल्यू को इस तरह से लिख लेते हैं, करंट एसेट्स माइनस पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स 50,000। सिमिलरली करंट लाइबिलिटी माइनस पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, यानी 5 लाख से 50,000 माइनस किया तो आ जाता है 4 लाख 50,000 और 2 लाख से 50,000 माइनस किया तो ये आता है 1 लाख 50,000। तो जो हमारा रेशियो आ जाएगा वो आ जाता है 3:1। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑन द रेशियो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेशियो ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज 1.5:1 गिवन। इफ करंट रेशियो ऑफ 2:1 is to be maintained by giving a part of current liabilities, how much amount should be paid so that the current ratio becomes 2:1। यानी हमारे क्वेश्चन में करंट एसेट दी हुई है 12 लाख की और करंट लाइबिलिटी दी हुई है 8 लाख की, जिससे हमारा रेशियो जो बन रहा है वो 1.5:1 बन रहा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमें 2:1 का रेशियो मेंटेन करना हो बाय पेमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज, तो कितना पार्ट हम पेमेंट करें जिससे रेशियो 2:1 हो जाए। तो सबसे पहले हम इस लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से, विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, यानी 12 लाख करंट एसेट है और 8 लाख करंट लाइबिलिटीज़ है। तो हम क्या करते हैं, let the amount of liabilities which is to be paid, let's assume that is x। तो इस x को अगर हम पे करेंगे तो अगर हम लाइबिलिटी को पे करेंगे तो हमारी करंट एसेट भी उसी अमाउंट से कम होगा। So after the payment of current liabilities, cash or bank current assets will be reduced by the same amount, that is x। Therefore according to the question statement, अगर हम करंट एसेट से 12 लाख से x माइनस करते हैं और 8 लाख से x माइनस करते हैं तो रेशियो बन जाना चाहिए 2:1। तो इस तरह से हम वैल्यू पुट करेंगे और हम इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाता है रुपीज़ 8 लाख माइनस 2x विच इज़ इक्वल टू रुपीज़ 12 लाख माइनस x। वेरिएबल हम एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं और न्यूमरल्स हम एक साइड शिफ्ट करेंगे, तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू आ जाती है रुपीज़ 4 लाख। तो इसका मतलब द करंट लाइबिलिटी विच कैन बी पेड टू मेंटेन द रेशियो 2:1 दैट विल बी रुपीज़ 4 लाख। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Current ratio of a company is 2:1. State giving regions which of the following will improve, reduce or no change in the ratio। यानी करंट रेशियो दिया हुआ है 2:1 और कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं जिससे हमें ये पता लगाना है कि रेशियो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, रीपेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। तो अगर हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो हमारी करंट लाइबिलिटी भी माइनस होगी और साथ साथ हमारी करंट एसेट भी माइनस होगी। और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम अमाउंट से डिक्रीज होते हैं तो रेशियो हमेशा इंक्रीज हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन होगा, इट विल इंक्रीज और इम्प्रूव द करंट रेशियो बिकॉज द करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज आर डिक्रीज विद द सेम अमाउंट। देखते हैं बी पॉइंट को, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश फ्रॉम सचिन। अगर हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमारे पास गुड्स की वैल्यू बढ़ेगी और कैश की वैल्यू कम होगी और दोनों ही करंट एसेट्स का पार्ट है, तो करंट एसेट्स विल रिमेन सेम। क्योंकि अब करंट एसेट सेम ही है तो इसका इस स्टेटमेंट का करंट रेशियो पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो चेंज इन द रेशियो बिकॉज द कैश एंड गुड्स बोथ आर द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स विच इज नॉट चेंज्ड। देखते हैं अब सी पॉइंट, सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑफ ₹20,000 जिसकी बुक वैल्यू है 18,000। अगर फर्नीचर की सेल करेंगे तो उससे हमारी करंट एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि न्यूमरेटर
हमारा बढ़ रहा है तो करंट रेशियो हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। ऐसी बात करें हम परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट, तो अगर हम गुड्स परचेज करेंगे क्रेडिट पे तो हमारी लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज भी बढ़ेगी और साथ साथ हमारे करंट एसेट्स भी बढ़ेगा। और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम अमाउंट से बढ़ेंगे तो हमेशा रेशियो डिक्लाइन कर जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? रेशियो विल डिक्रीज। ई पॉइंट की बात करते हैं। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश फॉर ₹30,000 एंड कॉस्ट प्राइस 25,000, यानी हमारी जो गुड्स की वैल्यू कम हो रही है वो 25,000 से कम हो रही है और हमारी जो कैश की वैल्यू बढ़ रही है वो 30,000 से बढ़ रही है। तो अल्टीमेटली हमारी करंट एसेट्स ₹5,000 से बढ़ रही है और क्योंकि करंट एसेट्स बढ़ रही है तो रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड, यानी लास्ट ईयर का डिविडेंड जो डिक्लेयर्ड था उसको हमने पे किया है, यानी वो हमारी करंट लाइबिलिटीज था। तो जब हम करंट लाइबिलिटी को पे करेंगे तो हमारी करंट लाइबिलिटी भी कम होगी और करंट एसेट भी कम होगी, क्योंकि हमारी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिक्लाइन हो रहा है सेम अमाउंट से, तो हमारा रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। देखते हैं जी पॉइंट। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कंपनी ने शेयर्स को इशू किया हुआ है बट कैश की कंसिडरेशन नहीं है, वो दिया गया अदर देन कैश कंसिडरेशन। तो वो हो सकता है किसी कोई एसेट परचेज करी हो कंपनी ने या कुछ दूसरी चीज़ें टेक ओवर करी हो तो उसके बदले में कंपनी शेयर इशू कर रही है, तो इसका कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इस स्टेटमेंट का करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो रेशियो विल रिमेन अनअफेक्टेड, यानी रेशियो क्या रहेगा? रेशियो विल नॉट बी चेंज। तो दिस इज these are some questions regarding the current ratio and quick ratio. तो फर्स्ट रेशियो वी हैव कंप्लीटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और दिए हुए नंबर पे आप अपने क्वेरी रेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।